नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि किसी को आकर्षित करने के लिए सिर्फ अच्छे लुक्स की जरूरत नहीं होती, बल्कि आपका आत्मविश्वास, सोचने का तरीका और बातचीत करने की कला ही असली फर्क लाती है। स्टोइक दर्शन हमें यह सिखाता है कि आकर्षण शब्दों का खेल नहीं, बल्कि मानसिक स्थिरता, संयम और आत्मनिर्भरता का परिणाम है। अगर आप सोच रहे हैं कि लड़कियों से बात करते समय आपको क्या कहना चाहिए, कैसे कहना चाहिए और कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, तो यह वीडियो आपके लिए है। हम स्टोइक दर्शन के जरिए यह समझेंगे कि आप अपनी बातचीत को कैसे प्रभावशाली बना सकते हैं, कैसे आत्मविश्वास के साथ बोल सकते हैं और कैसे अपने शब्दों में गहराई ला सकते हैं, जिससे सामने वाला स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित हो। अगर आप हमारे चैनल तो अभी सब्सक्राइब करें, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोग भी स्टोइक दर्शन से अपने जीवन को मजबूत बना सकें। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। कैसे बात करें कि लड़कियां आकर्षित हों स्टोइक दर्शन के अनुसार। नंबर 1, आत्मविश्वास से बोलें। सच्चा आकर्षण आत्मसंयम से आता है। स्टोइक दर्शन हमें यह सिखाता है कि आत्मविश्वास का मतलब सिर्फ जोर से या ज्यादा बोलना नहीं होता, बल्कि यह आत्मसंयम और अपने विचारों पर नियंत्रण रखने से आता है। जब आप किसी से बात करते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, बोलने का तरीका और आपका धैर्य सामने वाले को यह दिखाता है कि आप खुद को कितना अच्छी तरह जानते हैं। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, जो खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह दूसरों को प्रभावित नहीं कर सकता। जब आप अपनी बात सोच समझकर और स्पष्टता से कहते हैं तो लोग आपको गंभीरता से लेने लगते हैं। लेकिन अगर आप जल्दीबाजी में बोलते हैं, घबराते हैं या अपनी बात को लेकर अस्थिर रहते हैं, तो यह दर्शाता है कि आप खुद अपने विचारों को लेकर आश्वस्त नहीं हैं। आकर्षण का सबसे बड़ा नियम यह है कि दूसरे लोग तभी आप में रुचि लेंगे जब आप खुद पर विश्वास रखते हैं। अगर आप बातचीत के दौरान शांत, संयमित और सहज रहते हैं तो यह आपके आत्मविश्वास को दर्शाता है। धीरे और स्पष्ट बोलें, आंखों में आत्मविश्वास रखें और अपने शब्दों को लेकर दृढ़ रहें। स्टोइक दर्शन कहता है कि सच्चा आकर्षण दिखावे से नहीं, बल्कि आंतरिक मजबूती से आता है। जब आप आत्मविश्वास से बोलते हैं तो लोग आपकी बातों को केवल सुनते नहीं, बल्कि महसूस भी करते हैं। यही वह गुण है जो किसी भी व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से प्रभावशाली और आकर्षक बनाता है। नंबर 2, दिखावे से बचें। प्रभाव डालने की कोशिश मत करो, बस वास्तविक बनो। अगर आप किसी को आकर्षित करने के लिए जरूरत से ज्यादा मजाकिया बनने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं या सिर्फ इंप्रेस करने के लिए झूठी कहानियां सुना रहे हैं, तो आप गलत रास्ते पर हैं। सेनेका ने कहा था, जो चीज बनावटी होती है वह अधिक समय तक नहीं टिकती। यानी अगर आपका आत्मविश्वास सिर्फ दिखावा है तो वह ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। लड़कियां उन लोगों की तरफ आकर्षित होती हैं जो वास्तविक होते हैं, जो अपनी बातों और हाव भाव में सच्चाई रखते हैं। अगर आप अपनी असली पहचान छुपाकर कुछ और बनने की कोशिश करेंगे तो एक न एक दिन वह दिखावा टूट जाएगा, और तब तक सामने वाले को यह एहसास हो चुका होगा कि आप असली नहीं हैं। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश मत करो, बस अपने मूल्यों पर टिके रहो। जब आप खुद पर भरोसा रखते हैं और अपनी बात बिना किसी जरूरत से ज्यादा कोशिश के कहते हैं तो वह ज्यादा प्रभावशाली लगती है। अगर आप किसी लड़की से बात कर रहे हैं तो अपनी बातचीत को सहज और स्वाभाविक रखें। उसे दिखाने की जरूरत नहीं कि आप कितने मजाकिया या दिलचस्प हैं। अगर आप सच में ऐसे हैं तो यह खुद ब खुद झलकेगा। आपका लक्ष्य सामने वाले को प्रभावित करना नहीं होना चाहिए, बल्कि बातचीत का आनंद लेना होना चाहिए। जब आप बिना किसी दिखावे के अपनी सच्ची रुचि दिखाते हैं तो वह अपने आप आकर्षक बन जाती है। यही स्टोइक माइंडसेट है। बनावटी बनने की जरूरत नहीं, बस वही रहिए जो आप हैं। नंबर 3, सुनने की कला अपनाइए। सुनना ही सबसे प्रभावी संवाद है।
अधिकतर लोग बातचीत में सिर्फ अपनी बात कहने पर ध्यान देते हैं, लेकिन सच्ची आकर्षण शक्ति उन लोगों में होती है जो सामने वाले को सुनने की कला जानते हैं। स्टोइक दर्शन कहता है कि असली प्रभावशाली व्यक्ति वह नहीं जो सबसे ज्यादा बोलता है, बल्कि वह है जो सबसे ध्यान से सुनता है। जब आप किसी लड़की से बात कर रहे हो तो सिर्फ यह सोचकर मत बोलिए कि आपको इंप्रेस करना है, बल्कि उसकी बातों पर ध्यान दीजिए, उसकी रुचियों को समझिए और उस पर केंद्रित रहिए। जब आप वाकई में किसी की बातों को ध्यान से सुनते हैं तो सामने वाले को यह महसूस होता है कि उसकी बातें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। यह एक ऐसी चीज है जो ज्यादातर लोग नहीं करते। वे सिर्फ जवाब देने के लिए सुनते हैं, न कि समझने के लिए। लेकिन जब आप किसी लड़की की बातों को बिना जल्दीबाजी के सुनते हैं तो वह आपसे सहज महसूस करने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि वह जज किए बिना अपनी बातें कह सकती है। यही चीज एक मजबूत कनेक्शन बनाती है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हारे शब्द उतने मायने नहीं रखते जितना तुम्हारा ध्यान। यानी जब आप सिर्फ बोलने की बजाय सुनने पर ध्यान देते हैं तो आपकी मौजूदगी ज्यादा प्रभावशाली बन जाती है। बातचीत को सिर्फ अपनी कहानियों से भरने की बजाय अच्छे सवाल पूछें, गहरी बातें करें और उसकी बातों को समझने की कोशिश करें। जब आप सुनने की कला में महारत हासिल कर लेते हैं तो आपकी बातचीत न सिर्फ ज्यादा दिलचस्प बनती है, बल्कि सामने वाले को भी यह महसूस होता है कि आप सिर्फ बोलने के लिए नहीं, बल्कि कनेक्ट करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। और यही स्टोइक तरीका है। ध्यान से सुनो, समझो और फिर सही समय पर सही बात कहो। नंबर 4, अपने शब्दों में गहराई रखें। सतही बातें प्रभावित नहीं करती। अगर आपकी बातचीत सिर्फ छोटे मोटे मजाक और सतही सवालों तक सीमित है तो यह किसी भी गहरी कनेक्शन का आधार नहीं बन सकता। शुरू में हल्की फुल्की बातें ठीक हैं, लेकिन अगर आप सच में किसी को आकर्षित करना चाहते हैं तो आपको अपनी बातचीत में गहराई लानी होगी। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि विचारशील, ईमानदार और उद्देश्यपूर्ण संवाद ही असली प्रभाव छोड़ता है। लड़कियां उन पुरुषों की ओर ज्यादा आकर्षित होती हैं जो सिर्फ हंसी मजाक तक सीमित नहीं रहते, बल्कि उन विषयों पर भी बात कर सकते हैं जो मानसिक और भावनात्मक स्तर पर जुड़ाव बनाते हैं। जब आप अपनी बातचीत में असली अनुभव, विचार और गहरी समझ शामिल करते हैं तो यह दर्शाता है कि आप सिर्फ ऊपरी दिखावे से ज्यादा कुछ हैं। इससे लड़की को भी यह महसूस होता है कि वह आपके साथ अपनी असली सोच साझा कर सकती है, बिना जज किए जाने के डर के। अगर आपकी हर बातचीत सिर्फ क्या हाल है, ज़रेनिया क्या कर रही हो जैसे सतही सवालों पर अटकी हुई है तो आप ज्यादा देर तक आकर्षण नहीं बना पाएंगे। इसके बजाय ऐसे विषयों पर बात करें जो उसकी भावनाओं, विचारों और जीवन के नजरिए को छू सकें। मार्कस ऑरेलियस कहते थे, जो इंसान अपनी सोच को निखारता है उसकी बातें भी निखर जाती हैं। यानी अगर आप खुद गहरी सोच रखते हैं तो आपकी बातचीत भी उसी स्तर की होगी। स्टोइक तरीका यह है कि सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि अपने विचारों की स्पष्टता और ईमानदारी से प्रभाव डालें। नंबर 5, जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया न दें। संयम ही असली ताकत है। अगर आप हर छोटी बात पर जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देते हैं, जल्दी उत्साहित हो जाते हैं या बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं, तो यह आपकी मानसिक मजबूती को कमजोर दिखाएगा। स्टोइक दर्शन यही सिखाता है, जिस व्यक्ति का खुद पर नियंत्रण नहीं होता वह दूसरों की नजरों में भी अपनी ताकत खो देता है। एपिक्टेटस ने कहा था, जो व्यक्ति भावनाओं में बह जाता है वह खुद पर नियंत्रण खो देता है। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर कोई और आपकी भावनाओं को आसानी से प्रभावित कर सकता है तो असली ताकत आपके हाथ में नहीं, बल्कि उसके हाथ में है। अगर आप किसी लड़की की हर बात पर ओवर रिएक्ट करने लगते हैं, उसकी हर चीज को सीरियसली लेने लगते हैं या जरूरत से ज्यादा इन्वेस्ट हो जाते हैं, तो आप अपनी ग्रेविटी खो देते हैं। आकर्षण वहीं पैदा होता है जहां संयम और आत्मनियंत्रण हो। जब आप शांत, स्थिर और नियंत्रित रहते हैं तो आपकी मौजूदगी में एक अलग तरह की ताकत झलकती है।
कोई भी लड़की ऐसे व्यक्ति की ओर ज्यादा आकर्षित होती है जो परिस्थितियों में बहता नहीं बल्कि उन्हें संभालता है। अगर वह देर से जवाब देती है, अगर वह किसी बात पर चिढ़ाने की कोशिश करती है या अगर वह आपकी प्रतिक्रिया को टेस्ट कर रही है, तो जरूरत से ज्यादा भावुक होने की जगह बस हल्की सी मुस्कान के साथ चीजों को हैंडल करें। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हारे दिमाग को नियंत्रित करने की ताकत सिर्फ तुम्हारे पास है। जब आप यह सीख जाते हैं कि हर चीज पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं, तो आप खुद को ज्यादा आकर्षक और प्रभावी बना लेते हैं। स्टोइक तरीका यही कहता है, शांत रहो, संयम रखो और खुद को भावनाओं के बहाव में बहने मत दो। यही असली ताकत है। नंबर 6, रहस्यमयी बने। कम बोलो, ज्यादा प्रभाव डालो। अगर आप पहली ही मुलाकात में अपने बारे में सब कुछ बता देंगे, हर बात खुलकर शेयर कर देंगे, तो आप अपनी दिलचस्पी खुद खत्म कर देंगे। स्टोइक दर्शन यही सिखाता है, कम बोलो, लेकिन जब बोलो तो अर्थपूर्ण बोलो। आकर्षण वहीं पैदा होता है जहां कुछ जानने की उत्सुकता बनी रहती है। अगर आप किसी लड़की से बात कर रहे हैं और हर छोटी बड़ी बात खुलकर बता रहे हैं, आपका पूरा अतीत, आपकी कमजोरियां, आपकी इच्छाएं, तो आप खुद को एक खुली किताब बना रहे हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा रहस्यमयी रहते हैं, अपनी बातें छुपाते नहीं लेकिन धीरे धीरे खुलते हैं, तो यह लड़की की जिज्ञासा को बढ़ा देता है। वह आप में ज्यादा दिलचस्पी लेने लगती है, क्योंकि इंसान वही चीज सबसे ज्यादा चाहता है जिसे समझने में वक्त लगे। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, बुद्धिमान व्यक्ति कम बोलता है, लेकिन उसकी बातें ज्यादा असर छोड़ती हैं। इसका मतलब है कि जब आप अपनी बातचीत में शब्दों की जगह प्रेजेंस, मौजूदगी को महत्व देते हैं, तो लोग आपकी बातों को ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। रहस्यमयी होने का मतलब यह नहीं कि आप ठंडे या बेरुखे बन जाएं, बल्कि यह कि आप अपनी बातों को संतुलित तरीके से पेश करें। जब आप हर चीज खुलकर नहीं बताते, तो सामने वाला खुद से जोड़ने की कोशिश करता है, आपकी बातें गहराई से सोचता है और आपको बेहतर समझने के लिए ज्यादा प्रयास करता है। यही वह रहस्य है जो आपको ज्यादा आकर्षक बनाता है। स्टोइक तरीका यही कहता है, हर चीज तुरंत मत बताओ, धीरे धीरे खुलो। जब आप अपनी मौजूदगी और शब्दों को सही तरीके से बैलेंस करना सीख जाते हैं, तो आप बिना ज्यादा बोले भी गहरा प्रभाव डालते हैं। नंबर 7, हल्के फुल्के स्पर्श का सही उपयोग करें। आत्मविश्वास और सम्मान दोनों जरूरी हैं। शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज, किसी भी बातचीत का सबसे प्रभावशाली हिस्सा होती है। जब आप किसी लड़की से बात कर रहे होते हैं, तो सिर्फ आपके शब्द ही नहीं, बल्कि आपकी मौजूदगी, आपकी हाव भाव और आपका आत्मविश्वास भी आकर्षण पैदा करता है। हल्का और स्वाभाविक शारीरिक संपर्क, जैसे हाथ मिलाना, हल्के से कंधे पर छूना या किसी मजेदार पल पर हल्की टच, एक सहज कनेक्शन बना सकता है। लेकिन स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि आत्मविश्वास और सम्मान दोनों का संतुलन बनाए रखना सबसे जरूरी है। अगर आप जरूरत से ज्यादा शारीरिक संपर्क की कोशिश करेंगे, तो यह बनावटी और जबरदस्ती लगेगा। और अगर आप पूरी तरह स्पर्श से बचेंगे, तो आप बहुत औपचारिक, फॉर्मल और दूर लग सकते हैं। स्टोइक तरीका यही कहता है, प्राकृतिक रहो, लेकिन सीमाओं, बाउंड्रीज का सम्मान करो। एपिक्टेटस कहते थे, जो चीज स्वाभाविक नहीं, वह मजबूरी बन जाती है। यानी अगर आपका स्पर्श सहज और आत्मविश्वास से भरा नहीं है, तो यह सामने वाले को असहज कर सकता है। सबसे पहले यह देखिए कि सामने वाला व्यक्ति खुद को सहज महसूस कर रहा है या नहीं। किसी भी तरह का स्पर्श तभी सही लगता है जब दोनों लोग कंफर्टेबल हों। अगर लड़की सहज महसूस नहीं कर रही, तो तुरंत खुद को पीछे कर लेना ही आत्मसंयम और परिपक्वता की निशानी है। शारीरिक संपर्क का असली मकसद है कनेक्शन बनाना, प्रभावित करना नहीं। अगर आप आत्मविश्वास से भरे हैं, अपनी मौजूदगी को लेकर आश्वस्त हैं और सीमाओं का सम्मान करते हैं, तो सिर्फ आपकी मौजूदगी ही आकर्षण पैदा करने के लिए काफी होगी। यही स्टोइक सोच है, सम्मान पहले, फिर आकर्षण। और अंतिम पॉइंट है नंबर 8,
अपनी ऊर्जा और वाइब्स को नियंत्रित रखें। जो खुद को नियंत्रित करता है वही दूसरों को प्रभावित करता है। आपकी मौजूदगी ही सबसे पहले प्रभाव छोड़ती है, सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि आपकी ऊर्जा, आपकी वाइब्स और आपका आत्मनियंत्रण ही यह तय करता है कि लोग आपको कैसे देखते हैं। स्टोइक दर्शन में आंतरिक स्थिरता को सबसे बड़ी शक्ति माना गया है। अगर आप खुद को नियंत्रित नहीं कर सकते तो आप दूसरों पर प्रभाव नहीं डाल सकते। जब आप किसी लड़की से बात कर रहे होते हैं तो आपका आत्मविश्वास सिर्फ आपकी आवाज या शब्दों में नहीं बल्कि आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी ऊर्जा में दिखता है। अगर आप बहुत ज्यादा उत्साहित, बेचैन या नर्वस दिखते हैं तो यह आपके आत्म संयम की कमी को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि आप खुद को संभाल नहीं पा रहे और यह किसी को भी आकर्षित नहीं करता। इसके विपरीत जब आप शांत, स्थिर और सहज होते हैं तो आपकी मौजूदगी ही एक अलग प्रभाव छोड़ती है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, सबसे ताकतवर व्यक्ति वह होता है जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है। इसका मतलब यह है कि जब आप किसी भी स्थिति में खुद को स्थिर रखते हैं तो सामने वाला खुद ब खुद आपकी ऊर्जा को महसूस करने लगता है। यही कारण है कि कुछ लोग बिना ज्यादा बोले भी प्रभावशाली लगते हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा स्थिर होती है। वे घबराते नहीं और उनके हाव भाव में आत्मविश्वास झलकता है। अगर आप किसी लड़की से बात कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी बोलने, जरूरत से ज्यादा हंसने या बार बार अपने हाथ पैर हिलाने से बचें। एक हल्की, आत्मविश्वास से भरी मुस्कान और स्थिर आंखों से संपर्क ही आपको ज्यादा प्रभावशाली बना सकती है। स्टोइक तरीका यही कहता है, पहले खुद को नियंत्रित करो, फिर दूसरों पर प्रभाव डालो। जब आपकी आंतरिक ऊर्जा स्थिर होगी तो आपकी मौजूदगी ही अपने आप आकर्षक बन जाएगी। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसी को आकर्षित करने का मतलब सिर्फ मीठी बातें करना नहीं बल्कि एक मजबूत और आत्मनिर्भर व्यक्तित्व बनाना है। स्टोइक दर्शन हमें यह सिखाता है कि शब्दों से ज्यादा असर आपका आत्मविश्वास, धैर्य और सोचने का तरीका डालता है। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा और आपने इससे कुछ नया सीखा तो नीचे कमेंट करें। इससे हमें यह पता चलेगा कि आप भी स्टोइक जीवन शैली को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और स्टोइकिज्म से जुड़े और भी ज्ञानवर्धक वीडियो देखें। हर वीडियो में हम आपको सिखाते हैं कि कैसे आप अपने जीवन को स्टोइक विचारधारा के जरिए मजबूत, शांत और आत्मनिर्भर बना सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए स्टोइक विचार के साथ। तब तक के लिए शांत चित्त रहें, आत्मनिर्भर बने और स्टोइक बने रहें।